चैप्टर शुरू करेंगे बच्चों सॉल्यूशन। सबसे पहले 11th वाले पार्ट है कंसंट्रेशन टर्म्स का, जो हम लोगों ने स्टडी किया था। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक कौन सा होता है सोलवेंट, दूसरा कौन सा होता है आपका सोल्यूट। सोलवेंट को हम डिनोट करेंगे किससे, आपका ए से, सोल्यूट को डिनोट करेंगे किससे, आपका बी से। एक कंपोनेंट है सोलवेंट, एक कंपोनेंट कौन सा है पास, वन इज सोल्यूट। ठीक है, अब सबसे पहले वही टर्म्स हैं जो हम लोगों ने 11th क्लास में स्टडी की हुई है। फर्स्ट इज mass percentage, second is the volume percentage, third is mass by volume, fourth is strength, then is molarity, next is molality, one is ppm, one is mole fraction। ठीक है, ध्यान है ना सबको टर्म्स। अगर हम मास परसेंटेज की बात करें, व्हाट इज मास परसेंटेज, लिखो मास परसेंटेज, it is the mass of component, it is the mass of component present per 100 parts, present per 100 parts by mass, present per 100 parts by mass of the solution, present per 100 parts by mass of the solution। देखो बच्चों, सिंपल केस है, सिंपल फॉर्मूला है। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या होता है आपका 100, दैट इज द मास परसेंटेज। क्या बन जाएगा बस, दिस इज मास परसेंटेज। मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज मास परसेंटेज। अब सिग्निफिकेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। इफ वी से 20% बाई मास HCl, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग है कि मास ऑफ HCl कितना है, 20 ग्राम। कब, इफ मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। अगर टोटल सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है तो उसमें से 20 ग्राम कौन प्रेजेंट है, आपके कंपोनेंट के प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज मास परसेंटेज। बोलो कोई डाउट, क्लियर है, नोट करो फटाफट। नेक्स्ट लिखिए वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। इट इज द volume of component, it is the volume of component present per 100 parts, present per 100 parts by volume, present per 100 parts by volume of the solution, present per 100 parts by volume of the solution। सेम टू सेम केस है। इफ इसे वॉल्यूम परसेंटेज, इसका मीनिंग क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू कितना बन जाएगा आपका 100, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज। इफ इसे 20% बाई वॉल्यूम HCl सॉल्यूशन, अगर हम इसकी बात करते हैं,
तो इसका मीनिंग होगा कि वॉल्यूम ऑफ HCl वो है 20 मिलीलीटर। कब? इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज, वो कितना है आपका 100 मिलीलीटर। अगर 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन की वॉल्यूम है तो उसमें से 20 मिलीलीटर कौन प्रेजेंट होगा? आपका HCl। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बोलेंगे इसको? आपका वॉल्यूम परसेंटेज। बोलो कोई डाउट? अरे बोलो कोई डाउट? नेक्स्ट लिखिए मास बाय वॉल्यूम। देखो मैंने 11वीं में आप लोगों को बताया था ये डेंसिटी नहीं होती है, कि डेंसिटी में क्या होता है? उसी कंपोनेंट का मास होगा, उसी कंपोनेंट की वॉल्यूम होगी। ठीक है, यहां पर मास तो किसका होता है? कंपोनेंट का। और वॉल्यूम किसकी होती है आपके पास? सॉल्यूशन की। तो इसको हम डेंसिटी नहीं बोल सकते। लिखिए, पॉइंट नोट करो, मास बाय वॉल्यूम इट इज द it is the mass of component in grams, mass of component in grams present per 100 milliliter, present per 100 milliliter of the solution, present per 100 milliliter of the solution. If I say to you 20% mass by volume, इसका मीनिंग समझिएगा। बच्चों मास तो किसका होगा? कंपोनेंट का। और वॉल्यूम किसकी होने वाली है? सॉल्यूशन की। दिस मींस मास ऑफ से 20% मास बाय वॉल्यूम HCl सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, इसका मीनिंग है कि मास तो होगा HCl का, और वॉल्यूम किसकी होने वाली? सॉल्यूशन की। यानी कि मास ऑफ HCl ये तो कितना होगा? 20 ग्राम्स। इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपका? 100 मिलीलीटर। अगर 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, उसमें 20 ग्राम कौन प्रेजेंट होने वाला है? आपका HCl प्रेजेंट होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज मास बाई वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको? आपका मास बाई वॉल्यूम। बोलो कोई डाउट? क्लियर है? नोट करो बच्चों फटाफट। देखो जो नेक्स्ट, स्ट्रेंथ। अच्छा, मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला देख लो क्या बन जाएगा यहां से। अगर हम बात करते हैं मास बाय वॉल्यूम, मास तो किसका है? कंपोनेंट का। तो दिस मीन्स मास ऑफ कंपोनेंट किसमें? ग्राम्स के अंदर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें है? मिलीलीटर्स के अंदर। इनटू कितना हो जाएगा आपका? 100। इनटू कितना होगा आपका? 100। बोलो कोई डाउट? क्लियर पॉइंट आप लोगों को? सही में आती बात? मास ऑफ कंपोनेंट ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर्स इनटू क्या होगा आपका? 100। दैट इज द मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। नोट करिए फटाफट इसको। नेक्स्ट लिखिए स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इट इज द mass of component in grams, mass of component in grams present per 100 milliliter, sorry, per liter, present per liter of the solution, present per liter of the solution। अगर हम कंसिडर करते हैं स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज मास ऑफ कंपोनेंट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें चाहिए बच्चों आपको? लीटर।
तो यूनिट क्या बन जाएगी, ग्राम पर लीटर। यूनिट क्या बन जाएगी आपके पास, ग्राम पर लीटर। बोलो कोई डाउट? इफ आई से 20 ग्राम पर लीटर HCl सॉल्यूशन, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है कि मास ऑफ HCl कितना होगा, 20 ग्राम्स। इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपका, 1 लीटर। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, उसमें से 20 ग्राम कौन प्रेजेंट है आपका, HCl प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट होगा आपका, HCl प्रेजेंट होगा। बोलो कोई डाउट? दैट इज द स्ट्रेंथ। क्लियर? नोट करो फटाफट। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोलैरिटी। देखिए मोलैरिटी इसमें लिखो, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स of the solute present per liter of the solution, देखिए अगर हम कंसिडर करते हैं मोलैरिटी, ये बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये बन गया आपके पास, दिस इज NB। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। B यानी कि क्या आपके पास, सोल्यूट डिवाइड बाई क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें आपका, लीटर्स के अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, आपका मोलैरिटी। इफ आई से 2 मोलर HCl सॉल्यूशन या 0.2 मोलर मान लो, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल M से, यानी क्या बोलेंगे, मोलर, या फिर इसको बोल सकते हो मोल पर लीटर। बात बराबर है, ठीक है। इफ इट इज 0.2 मोलर HCl सॉल्यूशन, इसका मीनिंग है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl है 0.2। इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो आपका, 1 लीटर। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, उसमें 0.2 मोल्स किसके प्रेजेंट होने वाले हैं, आपका HCl के। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, मोलैरिटी। बोलो कोई डाउट? नोट करिए फटाफट। और नेक्स्ट लिखो मोलैलिटी। इट इज द number of moles of the solute present per kilogram of the solvent, अगर मोलैलिटी की बात करें तो क्या बन जाएगा, इफ इट इज मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन बन जाएगा मास ऑफ सोलवेंट, और वो भी किसमें चाहिए आपको, किलोग्राम्स के अंदर। किसके अंदर चाहिए आपको, किलोग्राम्स के अंदर। तो देखो यूनिट क्या बन जाएगी, अपॉन दिस इज मास ऑफ सोल्वेंट इन किलोग्राम्स, यूनिट बन जाएगी, दिस विल बी स्मॉल m। स्मॉल m को बोलते हैं मोलल, दिस इज मोलल, और यूनिट बन जाएगी मोल पर किलोग्राम। यूनिट क्या बन जाएगी आपके पास, मोल पर किलोग्राम। दिस विल बी द यूनिट।
इफ आई राइट 0.2 मोलर HCl सॉल्यूशन, अगर हम इसकी बात करें तो इसका मीनिंग होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना होगा 0.2 इफ मास ऑफ सोलेंट इज 1, अगर 1 किलोग्राम सोलेंट का मास है तो उसमें 0.2 मोल्स प्रेजेंट होंगे किसके, आपका HCl के, दैट इज कॉल्ड एज मोलल, क्या बोलते हैं इसको, आपका मोलल सॉल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत, नोट करो बच्चों फटाफट। नेक्स्ट इज ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ध्यान होगा आप लोगों को, लिखो क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन। इट इज द parts of the component present per million parts of the solution। अगर हम ppm की बात करें तो ppm का फॉर्मूला होगा बच्चों मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 6। मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या बन जाएगा आपका 10 टू द पावर 6। ये आपके सामने फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब एक बात समझो, इफ आई से टू यू 2 ppm, इसका मीनिंग क्या होगा कि मास ऑफ कंपोनेंट, या 2 ppm HCl मान लिया जाए, मास ऑफ HCl कितना होगा 2 ग्राम, इफ मास सॉल्यूशन कितना है आपके पास 10 टू द पावर 6 ग्राम। अगर इतना मास सॉल्यूशन का है तो उसमें से 2 ग्राम किसके प्रेजेंट होंगे आपके HCl के, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज ppm। क्या बोलते हैं इसको, आपका ppm, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। बोलो बच्चों कोई डाउट, बोलो कोई डाउट, क्लियर है, नोट करिए फटाफट। -6 नहीं आएगा, 10/6 आएगा। मिलियन कितना होता है, वो तो माइक्रो होता है, -6 तो, हाँ जी बिल्कुल वही बनेगा, वो आपको करा रखा है 11th क्लास के अंदर सारा केस। मोल फ्रैक्शन मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, काई बी क्या होता है, एनबी अपॉन क्या होगा एनबी प्लस एन ए, या एन ए प्लस एनबी, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। बोलो बच्चों को डाउट, दैट इज काई बी यानी कि मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। चलो बच्चों, सारे फॉर्मूले वही डिराइव करते हैं, अगर मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये वाला पार्ट क्लियर सबको, 11th क्लास में सबने पढ़ा हुआ है। अगर बात की जाए मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट दिया गया x, ठीक है बच्चों, 3 चीज आप जहां चाहो यूज कर सकते हो। वन इज कैपिटल एम ए,
molecular mass of solvent, क्या है this is molecular mass of solvent, one is mb molecular mass of solute and one is rho is density of solution in ग्राम पर मिलीलीटर, किसके अंदर है आपका, ग्राम पर मिलीलीटर के अंदर है, ध्यान है फॉर्मूले। अगर मास परसेंटेज था x तो मास बाय वॉल्यूम कितना था, बोलो बोलो कितना था, रो एक्स। स्ट्रेंथ कितना था, 10 रो एक्स। मोलिटी क्या होते हैं, 10 रो एक्स अपॉन एम बी। मोलिटी क्या होते हैं, 1000 एक्स अपॉन एम बी इंटू क्या था आपका 100 माइनस एक्स। पीपीएम क्या होते हैं, एक्स इंटू 10 टू द पावर 4 और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या था, एक्स अपॉन एम बी होल डिवाइड बाई एक्स अपॉन एम बी प्लस 100 माइनस एक्स अपॉन क्या था आपका एम ए। दिस वाज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। डेराइव करते हैं फटाफट इनको सबको, करें डेराइव। देखो अगर मास परसेंटेज एक्स है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा, एक्स ग्राम्स। कब, इफ मास ऑफ सोल्यूशन कितना है आपका, दैट इज 100 ग्राम। अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास है, उसमें से x ग्राम कौन प्रेजेंट है आपका, सोल्यूट प्रेजेंट होगा। बोलो कोई डाउट, बोलो कोई डाउट। अब क्या निकालना है, सबसे निकालना है मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है बच्चों, मास इज अ कंपोनेंट, कंपोनेंट कौन सा है, सोल्यूट, यानी कि एम बी किसमें, ग्राम्स में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, मिलीलीटर्स में, इनटू क्या होता है आपका 100, यही होता है। बोलो कोई दिक्कत, ये पता है, बिल्कुल पता है कितना है आपका एक्स। अगर सॉल्यूशन की वॉल्यूम और निकल जाए, किसमें, मिलीलीटर्स में, आंसर आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी पता है, कितने, रो ग्राम पर मिलीलीटर। तो व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। मास कितना है, 100 है, डेंसिटी कितनी है, रो है। बोलो कोई डाउट। और ये आंसर किसमें आएगा, मिलीलीटर्स में आएगा, आएगा। मास कितना है सोल्यूट का, दैट इज एक्स, अपॉन वॉल्यूम कितनी है 100 बाई रो, इनटू कितना है आपका 100, आंसर कितना बन गया आपका रो एक्स। बोलो कोई डाउट, अरे बोलो कोई डाउट। नोट करो अगला पार्ट, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ मेरे को क्या आंसर आ रहे हैं।
किस किसने डिराइव कर ली है? स्ट्रेंथ, क्या होता है बच्चों? मास ऑफ कंपोनेंट इन ग्राम्स अपॉन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। बोलो कोई डाउट? क्लियर पॉइंट आप लोगों को सही में आती बात? अब एक बात देखिएगा, व्हाट इज द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स? कितना है? एक्स है। ये बन गया आपका एक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें चाहिए? लीटर्स में। ये वैल्यू किसके अंदर है? मिलीलीटर्स के अंदर है। तो क्या बन जाएगा? 1/10 रो बन जाएगा। भाई 100 को डिवाइड करते 1000 से, तो कितना आ जाएगा? 1/10 रो। ये आंसर किसमें आ जाएगा आपका? लीटर्स में। तो दिस विल बी 1 कितना हो गया आपका? 10 रो। तो क्या आंसर आ गया आपका? 10 रो एक्स। कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया था इसको? क्लियर पॉइंट आप लोगों को? तो अगर मास परसेंटेज एक्स है तो मास वॉल्यूम कितना होगा? रो एक्स। और स्ट्रेंथ कितना बन जाएगा आपका? 10 रो एक्स। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? क्लियर और नॉट? नेक्स्ट डेराइव करो फटाफट मोलैरिटी। देखिए, व्हाट इज मोलैरिटी? क्या होता है बच्चों मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें होते हैं आपका? लीटर्स के अंदर। यही होते हैं। नाउ व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन क्या होगा? मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट। यही होते हैं नंबर ऑफ मोल्स बच्चों, यही होते हैं। बोलो कोई डाउट? क्लियर है? दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट। अब ये कितना है? एक्स अपॉन क्या आ जाएगा आपका? एमबी। बोलो कोई डाउट? और वॉल्यूम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितने? 1/10 रो किसमें आपका? लीटर्स के अंदर। तो दिस मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आपके पास? दैट इज एक्स अपॉन एमबी इंटू वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना है आपका? 1/10 रो। तो आंसर विल कम आउट टू बी 10 रो एक्स अपॉन क्या हो जाएगा? एमबी। दिस इज द रिक्वायर्ड मोलैरिटी। कितने बच्चों ने डेराइव कर लिया था? क्लियर हुआ पॉइंट? बोलो कोई डाउट? नोट करो। नेक्स्ट डेराइव करो मोलैलिटी। करिए फटाफट डेराइव। मोलैलिटी कितने बच्चों ने डेराइव कर लिए? देखो बच्चों, मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या होता है? मास ऑफ सोलेंट। किसमें बच्चों? किलोग्राम्स के अंदर। यही होते हैं। अब एन भी तो हमें पता चली गया कितने? एक्स अपॉन एम बी। किसके बराबर है आपके पास? एक्स अपॉन एम बी है। दिस विल बी एक्स अपॉन क्या होगा? एम बी अपॉन मास ऑफ सोलवेंट की बात करते हैं। भाई सोल्यूट का कितना मास है? एक्स है।
सॉल्यूशन का मास कितना है 100 है, तो मास ऑफ सोलवेंट कितना बन जाएगा 100 माइनस एक्स क्या हो गया आपका ग्राम्स, लेकिन चाहिए किसमें किलोग्राम्स में, तो क्या करोगे 100 माइनस एक्स अपॉन क्या आ जाएगा आपका 1000 से डिवाइड कर दिए, तो दिस विल कम आउट टू बी 1000 एक्स अपॉन एम बी इंटू क्या आ जाएगा आपका 100 माइनस एक्स, दिस विल बी द रिक्वायर्ड मोलेलिटी। बोलो कोई डाउट, ये क्या आ जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड मोलेलिटी, बोलो कोई डाउट, क्लियर, नोट करो फटाफट। पीपीएम सिंपल केस है बच्चों, पीपीएम किसके बराबर होता है, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन क्या होगा मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना होगा 10 टू द पावर 6, यही होगा, इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 10 टू द पावर 4 लिखा जा सकता है, बोलो कोई डाउट, ये पार्ट किसके बराबर है मास परसेंटेज, तो दिस विल बी एक्स इंटू क्या बन जाएगा आपका 10 टू द पावर 4, कोई प्रॉब्लम, बोलो कोई डाउट, क्लियर और नॉट, कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया था, नेक्स्ट केस मोल फ्रैक्शन दैट इज काई बी, बुकलेट देना मेरे को, बुकलेट ओपन करो बच्चों, देखो सॉल्यूशन चैप्टर की बुकलेट दो मेरे को, दिखाना एक बार, बाकी सारे बंद कर देंगे, क्वेश्चन लिखिए, द मोलरिटी ऑफ अमोनिया the molarity of ammonia in aqueous solution is 11.8 molar. Calculate the mole fraction of ammonia in the solution if density of solution is 0.916 ग्राम पर मिलीलीटर, करो बच्चों कैलकुलेट फटाफट, बच्चों अगर आप इस चीज को कर लोगे ना, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, आपने सॉलिड स्टेट देख लिया होगा, करिए कैलकुलेट फटाफट, सोचो समझो और बताओ,
किसी ने सोल्व किया? क्या आंसर आ रहा है? कैलकुलेशन करो पूरी की पूरी, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को आंसर बताओ। बच्चों मेरी क्लास अगर 12 to 1:30 करें तो किस किसको प्रॉब्लम है? केमिस्ट्री क्लास अगर हम 12 to 1:30 करें तो क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? कौन सा गैप आएगा? देखो वो तो किसी न किसी के में आ ही रहा है।
देखो एक बात सुनो, क्या आंसर आ रहे हैं? पॉइंट 0.22 कितने बच्चों ने सोल्व किए? 0.23। देखो एक बात सुनो, नो डिस्कशन प्लीज। कल मॉर्निंग में फिजिक्स क्लास है, उसके जस्ट बाद 3-4 घंटे की डिग्मासरी क्लास होगी। हाँ बिल्कुल होगी। वो तो मैं उसको बोल दूं 9 to 1 ही कंटिन्यू कर दें आप लोगों को, ऊपर बैठाएंगे पढ़ाएंगे। ठीक है। हाँ जी देखिए, व्हाट इज गिवन टू अस, क्या दिया गया क्वेश्चन, क्या दिखाइए।
द मोलरिटी ऑफ अमोनिया इन एक्वस सॉल्यूशन इज 11.8 मोलर. मोलरिटी दी गई 11.8 मोल पर लीटर, ये आपको दिया गया है. ठीक है. कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया, आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया. इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.916 ग्राम पर मिलीलीटर, ये आपके सामने. ठीक है. देखो, अगर आप इसको नॉर्मल बोर्ड स्कूल में आपको परफॉर्म करना है, इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो क्या करेंगे? अगर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितना होगा? 11.8. कब? इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर. अगर 1 लीटर सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, उसमें से अमोनिया कितने मोल प्रेजेंट होने वाले हैं? आपके पास 11.8 मोल्स प्रेजेंट होंगे. बोलो कोई डाउट? 1 लीटर यानी कि कितना होता है? 1000 क्या होता है आपका? मिलीलीटर. बोलो कोई डाउट? क्लियर है? पहले मैं उसके हिसाब से बताता हूँ कि स्कूल में कैसे परफॉर्म करना है आप लोगों को. अमोनिया का मोलिकुलर मास कितना है? 14 प्लस 3 कितना हो गया आपका? 17. ठीक है ना? तो यहां से मास ऑफ अमोनिया कितना आ जाएगा? 11.8 इंटू 17 क्या आ गया आपका? ग्राम्स. बोलो कोई डाउट? एक्वस सॉल्यूशन, इसका मीनिंग सोलेंट क्या दिया गया है? वाटर दिया गया है. व्हाट इज मास ऑफ सॉल्यूशन? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या होगा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. होगा या नहीं होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बच्चों? 1000. डेंसिटी कितनी दे रखी है? 0.916. कितना आ गया आपका? 916. क्या हो जाएगा आपका? ग्राम्स. बोलो कोई डाउट? अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया. ये क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होगा आपका? वाटर. बोलो कोई डाउट? अब अमोनिया के मोल्स तो आपको पता है कितना है? 11.8 है. अगर सॉल्यूशन के मास में से अमोनिया का मास सब्ट्रैक्ट कर दो तो किसका मास आ जाएगा? वाटर का मास आ जाएगा. उसको डिवाइड कर देना कितने से? 18 से. तो क्या निकल जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकल जाएगा. पुट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा. ये तो आपको अप्रोच करना है स्कूल के अंदर. अगर हम इसकी बात करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है. देखो, मोलैरिटी कितनी दे रखी है? 11.8. देखो सिंपल केस है. 10 इंटू रो कितना है? 0.916 अपॉन 17x इज इक्वल टू कितना है आपका? 11.8 है. यहां से x की वैल्यू सोल्व कर लोगे, उठा के इसमें पुट करनी है. x पता चल गया. m भी कितना है? 17 है. m ए कितना है? 18 है. x वैल्यू इसमें पुट कर दो, फटाफट क्या होगा आपका? आंसर निकल जाएगा. बोलो कोई डाउट? देखो, उसमें आपको सोचना भी पड़ेगा, समझना पड़ेगा. इसमें कुछ नहीं है. वैल्यू पुट की, उठाओ, कैलकुलेट करो, इसमें पुट कर दो, फटाफट क्या होगा? आंसर निकल जाएगा. कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया था? आंसर इज 0.229 इज द आंसर. बोलो कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों. देखिए, कैलकुलेट द मोलैलिटी. कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ aqueous urea solution. Aqueous urea solution if mole fraction is 0.2. If mole fraction is 0.2. एक क्वेश्चन और लिखो. 60 होता है. यूरिया का मोलर मास होता है 60. फॉर्मूला होता है NH2CONH2. एक क्वेश्चन और लिखिए. द डेंसिटी ऑफ the density of 3 molar solution of
Na2S2O3 Na2S2O3 is 1.25 gram per milliliter. Calculate a part. Percentage by mass of Na2S2O3. Percentage by mass of Na2S2O3. B part. Mole fraction of Na2S2O3. Mole fraction of Na2S2O3. करो बच्चों कैलकुलेट फटाफट.
क्या आंसर आ गया? बताओ। 1000 बाई एग्जिट वैल्यू बताओ मेरे को कैलकुलेट करके कितना बन रहे हैं। $13.9 is the right answer. कितने बच्चों ने सोल्व कर लिए? व्हाट इज द क्वेश्चन? देखो बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ एक्वस यूरिया सॉल्यूशन व्हिच इज मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया दिया गया है आपको 0.2। कैसा सॉल्यूशन है? एक्वस सॉल्यूशन है। क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड द मोलैलिटी। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करने हैं। देखो बिल्कुल सिंपल सिचुएशन है। अगर हम कंसिडर करते हैं मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स अपॉन एम बी अपॉन क्या होगा? एक्स अपॉन एम बी प्लस 100 माइनस एक्स अपॉन क्या होता है बच्चों? एम ए। बोलो कोई डाउट? यूरिया का मोलिकुलर मास कितना है? एम बी कितना है? 60 और एम ए कितना है बच्चों आपका? 18। वाटर का मोलिकुलर मास कितना है? 18 है। यूरिया का कितना है आपके पास? 60 है। ठीक है, पुट कर दो। दिस इज 0.2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 60 अपॉन एक्स अपॉन 60 प्लस, जरूरत नहीं है कैसी? हाँ, बात तो ये भी सही बोल रहे हो। अगर आप इसको हम क्या कर लेते हैं? वाई मान लेते हैं बच्चों कि एक्स अपॉन एम बी है ना। यहाँ पे मोलिलिटी में क्या निकालना है आपको? एक्स अपॉन एम बी चाहिए। इसको वाई मान लो, उसे सोल्व कर लो, एक्स वैल्यू निकल जाएगी। निकाल दी, क्या करना? स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू पुट करनी बस इसके अंदर। 1000 एक्स अपॉन एम बी इंटू क्या होता है आपका? 100 माइनस एक्स। सबको ये 11th क्लास में फॉर्मूले डेराइव करवा रखे मैंने आप लोगों को। ठीक है, आज फिर डेराइव कर लिए थे। एक्स अपॉन एम बी पुट कर दो, मोलिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट सोल्व कर दो बच्चों जल्दी से। अगला क्वेश्चन। कैसे कर लो? कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया अगला पार्ट? ये किसका है? ये किसका मॉड्यूल है? अरे मॉड्यूल किसका आप में से? मॉड्यूल में से कंसंट्रेशन टर्म्स और उनके एग्जांपल सारे कर लीजिएगा भाई आप लोग। कितने बच्चों ने सोल्व कर लिए? चलिए इस क्वेश्चन को बच्चों घर से सोल्व करके आइएगा। कल हम लोग शुरू करेंगे 12th वाला पार्ट। ये पार्ट 11 से मिलता जुलता पार्ट था सारा का सारा। कल शुरू करेंगे वेपर प्रेशर। क्या शुरू करने वाले हैं? वेपर प्रेशर। ठीक है।